राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 9/11 हमलों से संबंधित जांच दस्तावेज जारी करने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। बाइडेन ने इन हमलों के शिकार पीड़ित परिवारों से वादा किया था। हमलों के बाद फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI ने जो जांच की थी उससे जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट जारी किए जाएंगे। पिछले 10 साल में अल्प्स पर्वतमाला के सबसे बड़े ग्लेशियर अलेप्पो 1 क्यूबिक किलोमीटर तक पिघल गया। विशेषज्ञों ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए इसके पिघलने के कारणों पर रिसर्च कर रहे हैं। अलेप्पो अल्प्स पर्वतमाला का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। 2010 से करीब 80 वर्ग किलोमीटर बर्फ की चट्टानों वाले इस ग्लेशियर की मोटाई 1.5 मीटर। चीन में महिलाओं जैसा बर्ताव करने और मेकअप करने वाले पुरुषों को टीवी पर बैन कर दिया गया है। दरअसल चीन में देश की संस्कृति को बढ़ावा देने के नाम पर कम्युनिस्ट पार्टी यानी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का दखल और नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। आए दिन नियम बनाए जा रहे हैं जो बिजनेस, शिक्षा और समाज पर लागू किए जा रहे हैं। तालिबान नई हुकूमत बनाने की तैयारी में और आम जनता परेशान है। दवाइयों और खाने के सामान की किल्लत बढ़ती जा रही है। अब संयुक्त अरब अमीरात ने एक इमरजेंसी कार्गो फ्लाइट काबुल भेजी है। इसमें जरूरी दवाइयां और भोजन सामग्री है। UAE पहला देश है जिसने इस मुश्किल दौर में अफगानिस्तान के लोगों को इस तरह की सहायता भेजी है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद मुल्क में हर तरफ खौफ का माहौल है। इसी दहशत के बीच देश के पश्चिम में स्थित हेरात शहर में महिलाएं सड़कों पर उतरी। उन्होंने तालिबान से शिक्षा, रोजगार और हक देने के लिए आवाज बुलंद की। खतरों के बावजूद हेरात की कुछ महिलाओं ने साहस दिखाया। व्हाट्सएप पर आयरलैंड में बड़ी कार्रवाई हुई। आयरलैंड सरकार ने यूजर्स की प्राइवेसी पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतने के आरोप में कंपनी पर 1971 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। व्हाट्सएप पर यूजर्स की डेटा प्राइवेसी का उल्लंघन करने और फेसबुक के दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ पर्सनल डेटा शेयर करने की जानकारी छुपाने का आरोप था। अमेरिका में चक्रवाती तूफान इडा ने तबाही मचा दी है। तूफान अमेरिकी शहर लुइसियाना से टकराने के बाद यह न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, फिलाडेल्फिया और पेंसिल्वेनिया समेत उत्तरी अमेरिकी राज्यों तक पहुंच गया है। देश में करीब 6 करोड़ लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। न्यूजीलैंड में ऑकलैंड के काउंटडाउन सुपरमार्केट में एक हमलावर ने चाकूबाजी कर 6 लोगों को घायल कर दिया। पुलिस ने हमलावर को मौके पर ही मार गिराया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा ने न्यू लिन कस्बे में हुई इस वारदात को आतंकी हमला करार दिया। अमेरिकी फूड चेन कंपनी मैकडॉनल्ड 40 साल के इतिहास में पहली बार कर्मचारियों की किल्लत से जूझ रही। इसके चलते कंपनी की ओरेगोन स्थित फ्रेंचाइजी ने 14 से 15 साल के बच्चों की भर्ती शुरू की। ये नियुक्तियां श्रम कानूनों के तहत हो रही हैं या 14 साल या उससे ज्यादा उम्र की किशोर खाद्य सेवा नौकरियों में भर्ती किए जा सकते हैं। अमेरिका कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की चपेट में है। देश में पिछले 8 महीनों के सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। आलम यह है कि हर 55 सेकंड में एक मौत और हर 1 मिनट में 111 लोग संक्रमित हो रहे हैं। यानी अमेरिका में हर 1 सेकंड में 2 केस सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केरल में 6 सितंबर से 11वीं कक्षा की परीक्षा फिजिकल तौर पर कराने के राज्य सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अदालत ने फैसला लिया। कोर्ट का कहना है कोरोना मामलों में लगातार बढ़ोतरी के कारण केरल की स्थिति चिंताजनक है। इस मामले में अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास मिली विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में NIA ने चार्जशीट फाइल कर दी है। NIA ने 10,000 पेज की चार्जशीट में सचिन वजवे समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया। चार्जशीट में कहा गया है कि मनसुख की हत्या करवाने के लिए 45 लाख रुपए दिए गए थे। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया अब तक 150 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। कोरोना का कहर, भूस्खलन और बाढ़ से अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। देश के 2 बड़े पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल में 3700 करोड़ का कारोबार ठप हो गया। 10,000 से ज्यादा होम स्टे संचालक, होटल व्यवसायी प्रभावित हुए हैं। कई व्यवसायी कर्ज में डूब गए हैं। कई होटल बिकने की कगार पर है। उत्तराखंड में भूस्खलन की वजह से अब भी 298 सड़कें बंद हैं।
दिल्ली में पिछले साल हुए दंगों को लेकर दिल्ली की एक कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, बंटवारे के बाद के सबसे बुरे दंगे की जैसी जांच दिल्ली पुलिस ने की है, यह दुखदाई है। इस मामले में एडीजी विनोद यादव ने शाह आलम, राशिद सैफी और शादाब को मामले से बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा, यह जांच संवेदनाहीन और निष्क्रिय साबित हुई। 100 करोड़ की वसूली मामले में जांच करने वाली सीबीआई के हत्थे चढ़े सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि तिवारी ने एक आईफोन 12 प्रो लेकर अनिल देशमुख की जांच रिपोर्ट को लीक किया। मामले में देशमुख के वकील आनंद डागा को अरेस्ट किया गया। माना जा रहा है डागा ने ही ये रिपोर्ट लीक की थी। शायर मुनव्वर राना दोहरी मुसीबत में फंस गए हैं। धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने राना की याचिका खारिज कर दी। दूसरी तरफ राना की तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें लखनऊ पीजीआई हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। पंजाब में श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल विवादों में घिर गए हैं। सुखबीर ने लुधियाना की साहनेवाल रैली में कहा कि हम अमन, शांति और भाईचारा चाहते हैं, लड़ाई नहीं। अगर मैं एक इशारा कर दूं तो ये ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे, लेकिन नहीं, हम शांति चाहते। सुखबीर का ये बयान निशाने पर तब आया जब पंजाब कांग्रेस ने इसे सोशल मीडिया पर प्रचारित करना शुरू कर दिया। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 45,624 नए मरीज मिले, 34,665 ठीक हुए और 355 की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 10,597 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश में अभी 3,99,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पंजाब कांग्रेस में मची कलह थम नहीं रही। कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू ने चंडीगढ़ में विधानसभा के स्पेशल सत्र में हिस्सा लिया। इसके बाद संगठन महासचिव विधायक प्रगट सिंह के घर पहुंचे। यहां उनके साथ कार्यकारी प्रधान कुलजीत नागरा, संगत सिंह गिलजिया और सुखविंदर डैनी भी शामिल रहे। हालांकि बैठक को संगठन के गठन से जोड़कर देखा जा रहा है। केरल की एक लड़की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमरूद का पौधा गिफ्ट किया। 10वीं क्लास में पढ़ रही जय लक्ष्मी ने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के मकसद से ये पौधा घर में उगाया था। अब उसने ये पौधा तोहफे के रूप में प्रधानमंत्री के पास भेजा, जो पीएम आवास की शोभा बढ़ाएगा। इस पौधे को जय लक्ष्मी ने राज्यसभा सांसद सुरेश गोपी के हाथों भेजा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में 11 सितंबर से श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल हो सकेंगे। 7 सितंबर से भस्म आरती की बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही ऐप और वेबसाइट की लिंक के साथ ऑफलाइन विंडो भी आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी। 1.5 महीने से कोरोना संक्रमण काबू में होने की स्थिति में शुक्रवार को महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति ने ये फैसला लिया। मध्य प्रदेश के सागर में नया वन्यजीव अभयारण्य बनेगा। बुंदेलखंड अंचल की प्रकृति और वन्यजीव प्रेमियों के लिए अनूठा उपहार होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अभयारण्य के लिए 42 अधिकारी कर्मचारियों की तैनाती होगी। राज्य सरकार ने ग्वालियर चंबल की बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन कर फाइनल रिपोर्ट केंद्र को भेजी। 140 पेज की रिपोर्ट में कहा गया, बाढ़ से 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। केंद्र सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश को राहत पैकेज उपलब्ध कराए। इसके साथ ही लंबित 728 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त की राशि जारी करने का अनुरोध भी किया। इंदौर संभाग में जन स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम को लेकर स्वास्थ्य कमिश्नर ने संभागीय स्तर पर बैठक ली। इसमें उन्होंने राष्ट्रीय कार्यक्रम टीबी, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, कोविड अवेयरनेस, टीकाकरण आदि जन स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों को लेकर जिलेवार समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा, अब नर्सिंग होम एक्ट में भी संशोधन किया जाएगा। एमपी के लाखों कर्मचारी डीए प्रमोशन के मुद्दे पर फिर से सड़क पर उतरेंगे। इसे लेकर मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने 8 सितंबर को प्रदेश स्तरीय मीटिंग बुलाई, जिसमें आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। सरकार से मांग की जाएगी कि शेष मांगों को जल्द पूरा करें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो एक बार फिर से सरकारी दफ्तरों में लॉकडाउन करेंगे। खकनार के शेखपुरा में चोरों ने एक ही जगह पर दूसरी बार चोरी की घटना को अंजाम दिया। व्यापारी के घर के बाहर 13 क्विंटल गेहूं से भरी बोलेरो पिकअप को चुरा लिया। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोर 6 महीने पहले भी उसी जगह खड़ी स्विफ्ट डिजायर को चुरा ले गए थे। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोर का पता लगा रही है।
कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक निवाड़ी पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम में वीरेंद्र खटीक ने जन आशीर्वाद यात्रा के उद्देश्य को बताते हुए कांग्रेसियों पर जमकर हल्ला बोला और देश की वर्तमान कांग्रेसी सोच को देश की तरक्की में बाधक बताया। सिवनी की धनाई नदी में अवैध रूप से रेत का खनन जारी है, जिसके चलते ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया रात में रेत का खनन किया जा रहा है और भारी भरकम डंपर रेत ले जाने की काम करते हैं, जिससे ग्रामीणों में हादसे का डर है। वहीं अवैध रूप में हो रहे खनन पर रोक लगाने के लिए ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को आवेदन दिया। श्योपुर के भाजपा मंडल अध्यक्ष सीताराम राठौर की मेहनत रंग लाई। मंडल अध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मार्ग में परिवर्तन करने के लिए लेटर लिखा, तो उसके बाद श्यामपुर से सबलगढ़ तक डबल रोड बनाने के साथ 55 करोड़ 36 लाख वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है। सड़क का कार्य शुरू कर दिया गया है। बागली अनुविभाग के लेहकी गांव में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चला दिया। टीम ने कार्रवाई करते हुए 6 भूमाफिया से करीब 24 एकड़ भूमि मुक्त करवाई। आरोपियों ने राजस्व और वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस और राजस्व वन विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। छतरपुर में 2 युवकों में मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने पिस्टल से लगातार 8 से 10 राउंड फायर कर दिए, जिसमें दूसरे युवक की गोली लगने से मौत हो गई। जानकारी मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। हरदा होशंगाबाद हाईवे पर भोपाल से हरदा की तरफ जा रही यात्री बस नाली में उतरने से हादसा हो गया। घर के बाहर काम कर रही महिला और एक मासूम बस की चपेट में आ गए। बस के नीचे दबने से 15 महीने के मासूम ने दम तोड़ दिया। वहीं महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल भेजा। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने बस के सामने कांच फोड़ दिए। देवास रोड पर अज्ञात बदमाश ने 5 डॉग्स के मुंह में एसिड डाल दिया। इससे 5 की तड़प कर मौत हो गई। घटना से क्षेत्रवासी सख्ते में आ गए। जानकारी मिलते ही पीपल्स फॉर एनिमल की टीम ने आकर एसपी से शिकायत की। मामले में नागझीरी पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। भिंड जिले में मिलावटखोरों के हौसले बुलंद है। सबसे ज्यादा मिलावटखोरी दूध से बनने वाली खाद्य सामग्री में की जा रही है। इसको लेकर जिले के खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के अफसरों ने डेयरियों का निरीक्षण किया। ग्राम सोंधा में मिलावटी मावा तैयार करने वाले 2 डेयरी संचालकों के खिलाफ फूड ऑफिसर ने FIR दर्ज कराई है। ये दोनों डेयरियों पर मिलावटी मावा पकड़ा गया है। गुना के राघवगढ़ नगर में ट्रक से कुचलकर साइकिल सवार बालक की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक के आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन को भी लोगों का आक्रोश झेलना पड़ा। लोगों ने प्रशासन की गाड़ियों के कांच फोड़ दिए। लोगों ने खराब सड़कों की समस्या से भी प्रशासन से शिकायत की। ट्रक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का चावल लेकर जा रहा था। छत्तीसगढ़ में चौथे बाघ अभ्यारण्य का रास्ता अब साफ हो गया। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की तकनीकी समिति ने गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व को मंजूरी दे दी है। जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। सरकार ने 2019 में इसका प्रस्ताव पारित किया था। वन विभाग के अधिकारी के अनुसार एक अधिसूचना के बाद टाइगर रिजर्व अस्तित्व में आ जाएगा। छत्तीसगढ़ की भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के विवादित बयान पर जगदलपुर में कांग्रेसियों ने भाजपा का पुतला फूंका। इस मौके पर कांग्रेसियों ने भाजपा के शीर्ष नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने कहा कि भाजपा के 3 दिवसीय चिंतन शिविर में उन्होंने कांग्रेस के लिए जहर उगला है। उनके शब्दों की कांग्रेस कड़ी निंदा करती है। दुर्ग स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज अब सरकारी हो गया है। राज्य सरकार ने अधिग्रहण की अधिसूचना प्रकाशित कर दी है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पताल के संचालन के लिए 3 विशेष अधिकारी और अस्पताल अधीक्षक की नियुक्तियां भी कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार सरकार ने किसी निजी शिक्षा संस्थान का अधिग्रहण किया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले प्रदेश के तमाम सरकारी कर्मचारियों ने अपना कामकाज बंद कर दिया। छत्तीसगढ़ के मंत्रालय में भी किसी डिपार्टमेंट में कर्मचारी काम करने नहीं पहुंचे। कलेक्ट्रेट, पर्यटन विभाग, शिक्षा विभाग के कई कर्मचारियों का दल बाइक रैली निकालकर रायपुर के धरना स्थल पहुंचा। यहां कर्मचारियों ने दिन भर सभी बड़ी संख्या में जमा होकर धरना दिया।
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में विभिन्न विभाग के 45 अधिकारी और कर्मचारी संगठनों ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। बाइक रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिले के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक ने कहा, प्रांतीय पदाधिकारी जो रणनीति बनाएंगे उस पर अमल किया जाएगा। यूपी के श्रावस्ती जिले में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 4 महिलाएं, 1 पुरुष है। हादसे में 1 साल का बच्चा भी सुरक्षित है। 3 लोग गंभीर हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे का शिकार हुए सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं, जो बहराइच में दरगाह से लौट रहे थे। लखनऊ में यूपी एसटीएफ की टीम ने अलीगंज से फर्जी आईपीएस को गिरफ्तार कर लिया। उसके ऊपर 2020 में अमीनाबाद के एक ज्वेलर्स से 3 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप है। ज्वेलर्स ने महानगर थाने में गुरुवार को एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोपी प्रदेश छोड़कर भागने की प्राक में था। इससे पहले ही एसटीएफ की टीम ने उसे घर से दबोच लिया। आगरा में शातिर चोरों ने करीब 5.5 लाख के चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि जिले में स्थित नामनेर का कारोबारी प्राइवेट बस से राजस्थान के भीलवाड़ा जिला जा रहा था। उसके पास बैग में 8 किलो चांदी के आभूषण थे। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम चोर की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। गोरखपुर के 277 गांव के साथ शहरी इलाके भी बाढ़ से घिर चुके हैं। लोगों के घर डूब गए हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है, जिसे लेकर गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र विधायक विपिन सिंह ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर लोगों को राहत सामग्री मुहैया कराई। विधायक ने कहा, लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। लोगों के उपचार के लिए स्वास्थ्य टीमें और नाव कार्य कर रही हैं। हमीरपुर में सेल टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से ले जा रहे गुटखे को जब्त किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ई रिक्शा में अवैध रूप से गुटखा बेचने के लिए ले जाया जा रहा है। पुलिस ने नाकाबंदी कर गुटखा सहित ई रिक्शा को भी जब्त कर लिया है और मामले की जांच में जुटी है। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर का आज जन्मदिन है। इस खास मौके पर उनकी आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन के मेकर्स ने दिवंगत अभिनेता के फैंस और उनके परिवार को एक खास तोहफा दिया। दरअसल इस फिल्म के मेकर्स ने आज के खास दिन पर शर्मा जी नमकीन का पहला पोस्टर जारी कर दिया है। प्रोड्यूसर के तौर पर सलमान खान अपने बैनर सलमान खान फिल्म्स के तहत वेब सीरीज 92 डेज की शूटिंग इसी साल 4 अक्टूबर से शुरू करने वाले हैं। वेब शो की शूटिंग आगरा, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, झांसी, ओरछा और चंदेरी के लोकेशन पर होगी। इस वेब सीरीज में सलमान खान के बहनोई आयुष शर्मा लीड रोल में है। बाकी स्टार कास्ट साउथ से है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म थलाई भी जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। इस मोस्ट अवेटेड फिल्म के लिए कंगना को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कंगना थलाई की रिलीज को लेकर मल्टीप्लेक्स मालिकों पर भड़की हुई हैं। उनका आरोप है जानबूझकर उनकी फिल्म को कम स्क्रीन दिए जा रहे हैं। टोक्यो पैरालंपिक में 11वें दिन भारत के लिए अच्छी शुरुआत रही। शूटिंग में SH1 कैटेगरी के 50 मीटर एयर पिस्टल में भारत ने एक साथ गोल्ड और सिल्वर को अपने नाम कर लिया है। इस कैटेगरी में मनीष नरवाल ने गोल्ड और सिंहराज अधाना ने सिल्वर मेडल जीतकर भारत को गौरवान्वित किया। टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन के SL4 में सुभाष यथिराज ने फाइनल में पहुंचकर भारत के लिए एक और मेडल पक्का कर लिया है। पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन SL4 स्पर्धा के ग्रुप मैच में अपना दबदबा कायम रखते हुए सुहास ने आसान जीत दर्ज की। सुहास देश के पहले IAS ऑफिसर हैं जो टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।